प्लास्टिक बॉटल वेजिटेबल फार्मिंग। एक गांव में सत्यदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे, विक्रम और विजय। मरने से पहले सत्यदेव अपने दोनों बेटों से, देखो बच्चों, ये घर ही मेरा संपत्ति है, आप दोनों इसे बराबर बांट लो। क्योंकि विक्रम बड़ा बेटा है तो उसे चुनने दो कि उसे कौन सा हिस्सा चाहिए। कुछ दिन बीत गए। भैया, पिताजी की आखिरी इच्छा अनुसार हम दोनों घर को बांट लेते हैं। बड़ा बेटा होने के नाते चुनने का अधिकार मेरा पहला है, इसीलिए निचला भाग मैं चुनता हूँ। घर का ऊपरी हिस्सा तुम्हारा है। विजय की समझ में कुछ नहीं आया। ये क्या कह रहे हो भैया? ये ऊपरी हिस्सा क्या है? पिताजी का कहने का मतलब था कि दायां हिस्सा या बायां हिस्सा। पिताजी ने ऐसे कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने तो वसीयत भी लिखा है। बड़ा बेटा होने के नाते मैं निचला हिस्सा चुनता हूँ। तुम पिताजी की वसीयत किसी को भी दिखाओ और उनसे सलाह ले लो। विजय की समझ में कुछ नहीं आया। वो सीधा गांव के मुखिया हरिदास के पास गया और सत्यदेव के वसीयत को दिखाया। आप ही किसी तरह मुझे न्याय दिलाइए। तुम्हारे पिताजी के वसीयत के मुताबिक तुम अपने भाई को दोषी नहीं ठहरा सकते, पर तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है ना। अगर तुम चाहो तो ऊपर एक और मंजिल घर बना लो। घर बनाने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? ठीक है, अगर आप मुझे न्याय नहीं दिला सकते तो मुझे न्याय कौन दिलाएगा? विजय के वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद विक्रम हरिदास के पास आया। आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस सहायता के लिए मेरी ओर से छोटी सी भेंट, ये लीजिए। कहकर हरिदास को उसने 1 लाख रुपए दिए। विजय समझ गया कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया है, पर बेचारा कुछ नहीं कर सका। अब गुजारा करने के लिए विजय के पास और कोई रास्ता नहीं था। घर के ऊपर जाने के लिए कम से कम सीढ़ियां भी नहीं थी। विजय काफी देर तक सोचता रहा। वो समझ गया कि उसके हिस्से से ही उसे किसी न किसी तरह अपना गुजारा करना होगा। विजय कबाड़ी के दुकान पर गया, प्लास्टिक बोतल्स खरीद कर ले आया। उसने उन प्लास्टिक बोतलों में मिट्टी भरा। घर के पीछे उसने एक सीढ़ी लगाकर उन मिट्टी भरे बोतलों को ऊपर छत पर ले गया। वहां उसने उन प्लास्टिक बोतलों में कई किस्म के सब्जियों के बीज बोए। हर रोज वो सीढ़ी चढ़ता था और ऊपर जाकर उन प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरता था, खाद डालता था और उन पौधों को बड़ी अच्छी तरह से देखभाल करता था। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन वे पौधे बड़े हो गए और उनमें सब्जियां लगने लगीं। 3 महीने बीत गए। उन पौधों में टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्ची और कई किस्म की सब्जियां उगने लगी। गांव वालों ने सोचा था कि प्लास्टिक की बोतलों में एक आध सब्जियां उगेंगी, पर विजय की सब्जियों को देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने विजय की खूब प्रशंसा की। इस तरह अपने उगाए हुए सब्जियों को बेचकर विजय पैसे कमाने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन विक्रम की पत्नी सिया रोती हुई विजय के पास आई। क्या हुआ भाभी, आप यूं रो क्यों रही हो? मैं नहीं जानती भैया कि मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल में है। डॉक्टर कह रहे थे कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर कह रहे थे कि तुरंत 4 लाख रुपए का प्रबंध करना होगा ऑपरेशन के लिए। कई लोगों से मांग कर देखा, पर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। ये क्या भाभी, आपने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? चलिए पहले अस्पताल जाते हैं। विजय ने अस्पताल में पैसे भरे। विक्रम का ऑपरेशन हुआ। 1 हफ्ते तक विजय विक्रम के पास ही रहकर उसकी देखभाल कर रहा था। 1 हफ्ते बाद विक्रम को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। घर लौटने के बाद विजय विक्रम से, क्या हुआ भैया, आप यूं इमरजेंसी में अस्पताल में थे, आपके पैसों का क्या हुआ? मैंने जो तुम्हें धोखा दिया उसी की सजा मिली है मुझे। मैंने तुम्हें घर का बराबर हिस्सा ना देकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने गांव के मुखिया को रिश्वत दी और तुमसे झूठ बुलवाया। तुमने अपनी सूझबूझ से घर के छत पर प्लास्टिक की बोतलों में सब्जी उगाकर पैसे कमाए। जब सब तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे तो मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुमसे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सारा पैसा धंधे में डाल दिया। मेरे दोस्त ने मुझसे वो सारे पैसे ले लिए और मुझे धोखा देकर चला गया, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। पर तुमने जरा भी नहीं सोचा और जितने पैसे तुमने कमाए सब मेरे इलाज में खर्च कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे माफी कैसे मांगू। ऐसी बातें क्यों करते हो भैया? हमारा खून एक है, हम क्यों एक दूसरे से माफी मांगे?
उस दिन से दोनों भाई मिलजुल कर एक ही घर में रहते थे और छत पर प्लास्टिक बोतलों में सब्जी उगाकर पैसे कमाकर गुजारा करने लगे। बैम्बू अम्यूजमेंट पार्क। गदवाल नाम के गांव में भीमराव नाम का एक आदमी बांस का व्यापार करता था। एक दिन भीमराव के पास उस गांव का प्रेसिडेंट और विक्की नाम का एक बिजनेसमैन कार में आए। तब भीमराव से प्रेसिडेंट, देखो भीमराव, ये विक्की नाम का बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे गांव में बैम्बू अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए बड़ा परमिशन लिया है। तुम बहुत अच्छा काम वाले हैं कहकर मैंने कहा तुम्हारे लोगों को 4-5 महीना फुल काम मिलेगा। बहुत अच्छा है सर, जरूर बनाएंगे। ऐसे ही हमारा टैलेंट दुनिया को दिखाने का मौका मिलना बहुत खुशी की बात है। वेरी गुड भीमा, अच्छा डिसीजन है। मेरा यहाँ ज्यादा आना संभव नहीं होगा, लेकिन तुमको जो भी चाहिए वो सब मेरे मैनेजर वरुण और तुम्हारा प्रेसिडेंट सब देख लेंगे, कहकर वहां से चला गया। उसके कुछ दिनों के बाद वरुण और प्रेसिडेंट दोनों आके भीमराव को पैसे देकर काम शुरू करवाए। वैसे ही 5 महीने के बाद भीमराव और उसका आदमी ने मिलकर बहुत सुंदर बैम्बू अम्यूजमेंट पार्क तैयार किया। उसको देखने के लिए बहुत लोग भी आने लगे। ऐसे 1 महीने के बाद प्रेसिडेंट और वरुण के पास भीमराव आया। सर, पार्क तो तैयार हो गया है ना, हमारा बैलेंस पैसा भी दे दीजिए सर। क्या रे भीमराव, बड़े लोगों से ऐसे ही बात करते हैं क्या? आप ही डायरेक्ट हो जाओगे तो कैसे चलेगा? देखो, अगर कोई बात है तो मुझसे बोलना चाहिए, मैं उनको पूछूंगा। हाँ, बहुत अच्छे से पूछोगे। काम पूरा खत्म होके 1 महीना हो गया। जितने में बात किया था उसमें से आधा ही आया। वो बड़े सर यहाँ नहीं आते हैं और छोटे सर से आप बात करने नहीं देते हो। इनको आपके ऊपर भरोसे के कारण घर को बिक्री रख के काम वालों को पैसा दिया। देखो बहन जी, आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने जितने में बात किया था सब आपका पति को दे दिया है। उतना ही नहीं, पैसे मिला है कहकर एग्रीमेंट में भी दस्तखत भी किया है। इसलिए अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तब रोहिणी रोते हुए, हे भगवान, इतना बड़ा धोखा। ओ जी, हमारे पूरे पैसे इन दोनों चोरों ने मिलके खा लिया है जी। अब हमें घर छोड़कर कोई पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा और बच्चों का क्या हाल होगा? क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, कहकर रोने लगी। तो भीमराव उसको घर लेकर चला गया। उस रात भीम ने उसका दोस्त नारंग को जो भी हुआ सब बताया। वो सुनकर नारंग भीम के साथ मिलकर शहर चले गए। शहर जाकर विकी को मिलके जो भी हुआ उनको सब बताए। क्या आपका बात हुआ था 40 लाख का, लेकिन आपको सिर्फ 20 लाख ही मिला बोल रहे हो। लेकिन आपको ये बात मालूम नहीं है कि मैंने उसके लिए सैंक्शन किया हुआ अमाउंट था 70 लाख। इसलिए हम दोनों को धोखा हो गया है। फर्क इतना है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए धोखा खा लिया, और मैं पढ़ लिख कर होने के बावजूद भी भरोसा करके धोखा खा लिया। सर, तो फिर अब हम क्या करेंगे? और क्या, हम भी बदला लेंगे। धोखेबाज को धोखा देना ही न्याय है। अभी अगर मैं आपके तरफ से भी उनको पूछूंगा तो भी भीमराव ने 70 लाख लिया है सर, ये देखिए दस्तखत, बोलेंगे। आजकल के जमाने में कागजात का जितना मूल्य है इतना इंसानों को नहीं है। 2 दिन रुक जाओ, उस धोखेबाज के पास जाके मैं जो कहता हूँ वैसे कीजिए। उनके पास जो भी पैसे है आपको सब दे देंगे, कहकर उनको कुछ समझाकर भेज दिया। 2 दिन के बाद भीमराव और नारंग बैम्बू पार्क में गए। अरे वो प्रेसिडेंट, दरिंदर कहीं का, भगवान सच में है रे। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन बैम्बू पार्क को धोखा नहीं दे सकते हो। इस बैम्बू पार्क को हमारे देश ने पहचान लिया है। उतना ही नहीं, उसके ऊपर 1 करोड़ का प्राइज मनी भी दे रहे हैं। वो सुनकर प्रेसिडेंट से वरुण, ये क्या है? इनको इतना जल्दी से न्यूज कैसे पता चल गया? मगर इनको सिर्फ आधा ही मालूम है। प्राइज मनी तो 2 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं। इनको इसमें भी धोखा दिया तो और 1 करोड़ हम रख सकते हैं।
देखो भीम, हम लोग ही आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, मगर तुम ही आ गए। शहर से विक्की सर ने कॉल किया था और उन्होंने कहा कि वो प्राइज मनी हम ही देंगे, लेकिन ये जो अम्यूजमेंट पार्क बनाया है उसमें उसका कंपनी का नाम होना चाहिए, ये कह रहे थे। प्लीज कृपया करके हमारे गलती को माफ करके वो 1 करोड़ तुम ले लो। अरे ओह, आप लोग तो 2 नंबर के धोखेबाज हो। मैं नहीं, जिस कंपनी ने मुझे खाना खिलाया है उसको मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। वो 1 करोड़ कल मेरे घर आके दे देना, जहाँ चाहिए वहां दस्तखत करूंगा, कहकर चला गया। उसके अगले दिन प्रेसिडेंट और वरुण दोनों मिलके 1 करोड़ लाकर भीमराव को देकर चले गए। दो दिन के बाद प्रेसिडेंट के पास वरुण भागते हुए आया। उसको देखकर प्रेसिडेंट, भैया गुड न्यूज है, वो भीम गांव छोड़कर चला गया है, अब से हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे ओ तेरा सर, वो प्राइज मनी हमको नहीं आया है कह रहे हैं, दूसरे स्टेट में किसी और को मिला है। अभी विक्की सर कॉल करके कहा हम लोग फुल बुक हो गए हैं, पूरा 50 लाख नहीं अब 1 करोड़ का चूना लग गया है। पूछने के लिए वो भीमराव भी इधर नहीं है, वो जंप हो गया है। अगले दिन भीम विक्की को 50 लाख देकर थैंक्स कहा।